दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। सीता को रावण हर ले गया, लंका में अपने घर ले गया। अरे सीता को रावण हर ले गया, लंका में अपने घर ले गया। सीता को रावण हर ले गया, लंका में अपने घर ले गया। सीता मिली न श्री राम के बिना, लंका जला न हनुमान के बिना। सीता मिली न श्री राम के बिना, लंका जला न हनुमान के बिना। सीता मिली न श्री राम के बिना, लंका जला न हनुमान के बिना। सीता को रावण हर ले गया, लंका में अपने घर ले गया। सीता को रावण हर ले गया, लंका में अपने घर ले गया। सीता को रावण हर ले गया, लंका में अपने घर ले गया। सीता मिली न श्री राम के बिना, लंका जला न हनुमान के बिना। सीता मिली न श्री राम के बिना, लंका जला न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। और ये ठाकुरपुर नंबर 1 के हमारे प्रधान बड़े भाई रमेश चंद जी, जिन्होंने अपने ग्राम सभा में छठ घाट से लेकर के, क्यों कन्हैया भाई, ये हमारे कन्हैया पासवान जी हैं, हाँ? कन्हैया गुप्ता जी, जो अरे कुछ खाइल पियल करता है महाराज, ना तो लोग कहीं भूखमरी ब्रांड एम्बेसडर हैं, कुछ खाइल कर। तो कन्हैया गुप्ता जी भी हमारे बीच है, मैं बहुत बहुत आपका भी सम्मान कर रहा हूँ। आइए। और आपके इंतजार की घड़ियाँ धीरे धीरे समापन की ओर है, क्योंकि हमारे बीच हमारे डीडीओ साहब श्री राजमणि वर्मा जी और हमारे डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्र जी और सारे मंच का संचालन की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, ऐसे माननीय बहन जी भी मंच पर है। एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। क्योंकि शब्दों की आपकी जो परिभाषा है, इसलिए मैं एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ। और बड़ी देर से ये जो डी घेरे में हमारे भाई लोग खड़े हैं, अच्छा साहब, जब आप लोगों को ड्यूटी की सूची मिलती है, जब भी पता चलता है कि हम डी में रहने वाले हैं, तो डी में वर्दी पहनना नहीं पड़ता, सादा वर्दी, बड़ी खुशी होती है कि ड्यूटी जो खत्म हुई तुरंत यहीं से ससुराल निकल जाएंगे। और हमारे बड़े भैया ईश्वर चंद जायसवाल जी की तरफ से, जो चौरी चौरा हम लोगों के नेता हैं और जिनके कलेजे की ताकत पिंटू भैया नापा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, ऐसे बड़े भैया श्री ईश्वर चंद जायसवाल जी की तरफ से ये सम्मान मिला है। चौरी चौरा वो सरजमी है जहाँ 1857 की क्रांति की लौ जली थी। आजाद भारत में कोई रहता हो, लेकिन 1857 की क्रांति की लौ जलाने वाली धरती चौरी चौरा से है, इसलिए मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। एक आखिरी बार भाई दीपक, एक आखिरी बार, क्योंकि हमारे भाई साहब राम सूरज चंद्र विद्यालय के अध्यापक हैं, इनसे थोड़ा बोलने में परहेज इसलिए करता हूँ, जब मिलते कहते प्रमोद भाई ससुराल पहुँचिए। तो आखिरी लाइन सत्सा भाई, आखिरी लाइन की तरफ ले चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे संगठन की गीत है। आइए। और इस तुलनात्मक लाइन की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं हमारी सरकार, हमारे नेता सबकी पसंद हो सकते हैं, लेकिन ना पसंद करिए तो भी
जरा तुलना करिए 2017 के बाद और 2017 के पहले। आइल भाजपा का ससनामा सुनाए, आइल भाजपा का ससनामा सुनाए नेता, आइल भाजपा का ससनामा सुनाए नेता। आइल भाजपा दूर भइल बा बिजली के बरसानी, आरा बिजली का बरसानी भैया बिजली का बरसानी, आरा बिजली का बरसानी भैया बिजली का बरसानी। यही अपना उत्तर प्रदेश रायक विधानसभा हुआ करता था गुरु जी मानी राम। उस मानी राम विधानसभा के रहनुमा लोग चाह करके भी लाख धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन बिजली व्यवस्था को कतई सुचारू रूप से चलवा नहीं पाए। लेकिन हो कब पाया संभव जब हमने आपने अपने विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन किया, जब सरकार बनी। तो आज एक लाइन और दे रहा हूं, आइल भाजपा दूर भइल बा बिजली के बरसानी, आरा बिजली का बरसानी भैया बिजली का बरसानी, आहा बिजली का बरसानी भैया बिजली का बरसानी। हर दुआरिया जगमग जगमग सब ही के पालानी, जगमग लागे सब भावना, जगमग लागे सब भावना। आइल भाजपा का ससनामा सुनाए मिलो, आइल भाजपा का ससनामा सुनाए नेता, आइल भाजपा का ससनामा सुनाए नेता, आइल भाजपा का ससनामा सुनाए नेता। और आखिरी क्षण जो चल रहा जिसमें पूज्य महाराज जी का आगमन आपके तरफ हो रहा, मैं एक बार आप सभी के प्रति सम्मान, बड़ी देर से आप लोगों ने हमको बर्दाश्त किया, क्यों सुरेंद्र भैया, बड़ी देर से आप लोग बर्दाश्त करते रहे। क्योंकि सुरेंद्र भैया धरती के सबसे सुखी व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। न जीत की खुशी है, न हार का गम है, न परिवार के लिए बहू है, न पार्टी के लिए बहुमत है। सुखी व्यक्ति, कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी सीबीआई छापा का खतरा बना रहता है। तो इसलिए मैं सभी का सम्मान कर रहा हूँ। जिस एक व्यक्तित्व, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूपी प्लस योगी, हम महाराज जी नहीं बन सकते लेकिन उपयोगी तो बन सकते हैं, और उप के बाद ही मुख्य बनने का चांस होता है। तो मैं बहुत बहुत आप सभी के प्रति सादर सम्मान भाव। मैं एक लाइन से आदरणीय गुरु जी जगदम्बा दुबे जी, हमारे प्रधान संघ अध्यक्ष चरगावा हैं, विधायक प्रतिनिधि बड़े भाई संजीव पासवान जी, विधायक महासभा, दूसरे विधानसभा के समय देख रहे हैं। तो मैं आपका भी सम्मान कर रहा हूँ। भाई मोतीलाल गुप्ता जी जो हमारे प्रधान सरहरी हैं, जिस सरहरी रामलीला मंच पर आपने अभिनय भी किया है, जितना दिन समझते ना और ये सम्मान हमारे बड़े भाई मोतीलाल गुप्ता जी जो प्रधान सरहरी हैं, और हमारे प्रमुख जी के प्रस्तावक भैया तो क्षेत्र पंचायत होंगे ना, क्षेत्र पंचायत श्री राम जी। क्षेत्र पंचायत को गुरु जी अंग्रेजी में कहा था पीडीसी, पीडीसी मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, क्यों गुरु भैया। तो मैं ऐसे अपने तमाम जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान कर रहा हूँ। और बड़ी देर से जो भी भाई हमारे पानी पर लगाए गए, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आम जनमानस तक आप थोड़ा पहुँचने का प्रयास करिए। आपके इंतजार की घड़ी धीरे 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 उस ओर जा रही है जब पूज्य महाराज जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। और इस नवनिर्मित महुआ धरोहर ब्रिज को आम आवाम के लिए आज खोल दिया जाएगा। हमारी आपकी यात्रा सुगम होगी। कम समय में हम और आप गोरखपुर की यात्रा तय करेंगे, और हमको लगता है कि लगभग 53 गाँवों का गोरखपुर से जो कनेक्टिविटी है 53 गाँवों का इस रोड के बनने से जुड़ेगी। और जल्द ही यह रोड आपका मलंग स्थान होते हुए भटहट तक 2 लेन में अनुपम 2 लेन से जोड़ा जाएगा, 4 लेन से जोड़ा जाएगा। यह कहीं न कहीं हमारी सरकार की आपके प्रति प्रतिबद्धता है। और आपके बगल में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आज हमारे महाराज जी के द्वारा सोनवर्षा थाने का भी आधारशिला रखी जाएगी। और बगल में प्राथमिक विद्यालय का जो 2 भवन एकदम सेंट्रली एयरफील्ड बना हुआ है, आज उसको भी महाराज जी लोकार्पित करेंगे अपने कर कमलों द्वारा। आम जनमानस को भी सुपुर्द किया जाएगा।
वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आप सभी जनमानस का सादर स्वागत और अभिनंदन। अशेष धन्यवाद सांस्कृतिक मंच का, जिन्होंने समाज के विभिन्न पक्षों पर लयबद्ध तरीके से अपने कंठ से जो सत्यता को परिलक्षित किया है। यह शायद हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें हम अपने गीतों के द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं पर इस सांस्कृतिक मंच ने उसकी प्रस्तुति दी है। सांस्कृतिक मंच को भी सादर धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में विकास की विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए किसी भी समाज के विकास के लिए जिन नीतियों की आवश्यकता होती है, उसमें सुरक्षा एवं संरक्षण का भाव जागृत हो सके, इस हेतु उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन, उनका सानिध्य एवं संरक्षण सदैव समाज के विभिन्न पहलुओं पर बना रहता है। विकास की गाथा सदैव प्रकृति के साथ जुड़ते हुए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आवागमन के साधन के रूप के साथ जोड़ते हुए आज व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में एवं विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से जोड़ने के लिए मंच पर आगमन होता हुआ तालियों के साथ स्वागत, वंदन और अभिनंदन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय, जोरदार तालियां गुंजायमान हो सके यह पंडाल। आज विकास के विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास में उत्तर प्रदेश राज्य की चतुर्दिक विकास के लिए सदैव कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत एवं अभिनंदन माननीय सांसद, सदर क्षेत्र एवं समस्त मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन। स्वागत की इस श्रृंखला में अतिथि देवो भव की परंपरा से मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। इस हेतु माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। विधानसभा पिपराइच में सोनबरसा गांव में आयोजित 635 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी हिंदू जनमानस के प्रेरणा के स्रोत गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर परम सम्मानीय महाराज जी का मैं पिपराइच विधानसभा की इस धरती पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री सम्मानित संदीप सिंह जी, आपका भी पिपराइच विधानसभा की धरती पर आपका स्वागत है। माननीय सांसद गोरखपुर रवि किशन शुक्ल जी, आज के इस कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, सदस्य विधान परिषद सम्मानित डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर ग्रामीण से विधायक विपिन सिंह जी, सैजनवा से विधायक प्रदीप शुक्ल जी, आज के इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार जी,
प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री अजय चौहान जी, जिला अध्यक्ष गोरखपुर सम्मानित युष्टि सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्त जी सहित आज के इस कार्यक्रम में खजनी से विधायक श्री राम चौहान जी और इस मंच पर उपस्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र प्रताप सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, जिला पंचायत के जिला आपके टाउन एरिया के चेयरमैन सम्मानित संजय मधेसिया जी सहित सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और इस विधानसभा से आए हुए सभी सम्मानित देवतुल्य जनता, मातृशक्ति नौजवान साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन। मित्रों, 635 करोड़ की परियोजनाओं का आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। ऐसे इस अद्भुत क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पाथेय, जो आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा, वो कहीं न कहीं इस उत्तर प्रदेश को लगातार उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ हम सब आगे की उस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी महाराज जी कैंपियरगंज में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम को कर करके हमारे बीच में आए हैं। मैं बता सकता हूं इस बात को कि जटायु हमारे जो थे वो कहीं न कहीं ये प्रजातियां विलुप्त हो रही थी, जिसको महाराज जी ने बहुत ही नजदीक से उसको जाना है, समझा है और तब जाकर के यह परियोजना कैंपियरगंज में, महाराजगंज जिले और कैंपियरगंज के बगल में है, महाराजगंज जिले में है, वहां पर उसका जो संरक्षण और संवर्धन के प्रजनन के उस कार्यक्रम का महाराज जी के द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है। मैं महाराज जी का उस कार्यक्रम के लिए भी मैं महाराज जी का स्वागत करता हूं। और हम सब जहां बैठे हैं, मैं कह सकता हूं ये फर्टिलाइजर कारखाना 1990 से बंद हो गया था। 1990 से लगातार 2017 अगर आप देखेंगे 27 साल की जो लड़ाई अपने जो यहाँ के जो पूर्व में सांसद थे, आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने इसकी लड़ाई लड़ी थी। आज फर्टिलाइजर कारखाना अपनी पूरी क्षमता से चल रहा है। यही मैसरा का पुल था, हम सबको याद है, गजन सिंह जी भी यहाँ हैं, आनंद शाही जी भी हैं यहाँ पर। हम सब महाराज जी के नेतृत्व में जब उस चिलचिलाती धूप में जब सड़कों पर महाराज जी बैठे थे, हम सब बैठे थे, तो मैं कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उस चिलचिलाती धूप में हम सबके नीचे जो पैर थे वो जलने लगे थे। महाराज जी वो क्षण हम सबको याद है। कितनी गर्मी थी, ऐसी गर्मी में आप उस सड़क पर बैठ करके इस निकम्मी गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आप जो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो सपना कब साकार हुआ कि जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो एक एक पुल नहीं, दो पुल बना करके आपने जनता को समर्पित किया। और मैं रेलवे ओवरब्रिज, अभी कितना अच्छा नजारा आप देख रहे होंगे कि रेलवे का जो ओवरब्रिज है यह 85 करोड़ रुपए की लागत से बन करके आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका भी होना है। बालापाट टिकरिया मार्ग 519 करोड़, सोनबरसा थाना अभी जो यहाँ पर भूमि पूजन होना है जो 26 करोड़ की लागत से बनेगा। और अभी सोनबरसा गांव, जिस गांव में हम सब हैं, यह स्मार्ट विलेज के रूप में CSR फंड से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सोनबरसा ग्राम को मैं कह सकता हूं कि 3 करोड़ 59 लाख रुपए और स्मार्ट जो स्कूल बना है, जो क्लास वहां पर चल रहे हैं, वो बच्चे पढ़ लिख करके जब इस देश की तो जब ये नौजवान, ये बच्चे जब पढ़ लिख करके जब आगे बढ़ेंगे, देश की सेवा करेंगे, तो निश्चित है ऐसे में सोनबरसा गांव जो स्मार्ट विलेज के साथ साथ स्मार्ट स्कूल से जो आज लैस हुआ है, तो बच्चे भी देश की सेवा में अपना योगदान देंगे। और ये मैसरा ताल का सुंदरीकरण ले लीजिए, आपके बगल में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय को ले लीजिए, आयुष विश्वविद्यालय को ले लीजिए,
कौड़िया से कोनी 4 लेन को आप ले लीजिए। और कल 7 तारीख को मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने देश के जो उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन 9 बजे आपके फर्टिलाइजर कंपाउंड में होना है। मैं आप सब से आग्रह करूंगा कि 7 तारीख को सुबह 9 बजे अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके आप उस सैनिक स्कूल के लोकार्पण के कार्यक्रम में आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का आप सब काम करेंगे। 176 करोड़ की लागत से सैनिक स्कूल बनकर के तैयार हुआ है। यह सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दिया है। यहाँ के जो होनहार बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके जब क्लास 6 में एडमिशन लेंगे तो बच्चे वह 6 से 12 तक की पढ़ाई करने के बाद और उस विद्यालय में पढ़ाई कैसी होगी मैं बता सकता हूं कि बच्चों के चौमुखी विकास और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी वर्ग के चयन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के लिए वो बच्चे तैयार किए जाएंगे। यानी वो बच्चे जो 6 से 12 तक पढ़ करके जो निकलेंगे वो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के उस मानदंड पर तैयार होंगे और उस परीक्षा को पास करके एनडीए की परीक्षा को पास करके वो देश की सेवा करेंगे। या किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ये ऐसा एक स्कूल अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस पूर्वांचल में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का पहला जो आपका सैनिक स्कूल था वो नैनीताल में था और दूसरा आपके गोरखपुर में। यह दूसरा विद्यालय है उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। आज के इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि ईश्वर तो साक्षात हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ईश्वर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको यहाँ की जनता सदैव आपके उस समर्पण का, आपके उस विकास का और जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो आप चल रहे हैं, निश्चित है ईश्वर का दर्शन आपके रूप में यहाँ की जनता पाती है और पाकर के भाव विभोर होती है। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद महोदय। मंच पर मंचासीन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से इस जनमानस में ऊर्जा शक्ति का संवहन करें। माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध कि आज विकास कार्यों की इस परियोजना के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में का हाल हुआ सब लोगों के। पूज्य महाराज जी आए बड़न और महाराज जी को वो खाली हाथ नहीं आओ। यही लिए पूरा देश नहीं, हम विदेश में रहे वहीं दोबारा महाराज जी का चर्चा रहे। आज महाराज जी ना 635 करोड़ का योजना लेके इतना भाग्य बा हमनी के कि हमनी के महाराज के रूप में मुख्यमंत्री भेटे ना। ऐसा मुख्यमंत्री जी हमारे लड़का बच्चा गांव देहात के भविष्य के बारे में सोचता, हमारी बिटिया कैसे आगे जाए, कैसे स्मार्ट क्लास में पढ़ी, कैसे जीवन बनी होकर। काल तो इजा सैनिक स्कूल का उद्घाटन महाराज जी द्वारा हुई। उपराष्ट्रपति जी अवतरण महाराज जी के एक मेहनत रहे। महाराज जी के बहुत सारे सपनों में सबसे प्रिय सपना कल पूरा होगा, सैनिक विद्यालय। जितना हम महाराज जी के निकट उनके सानिध्य में आशीर्वाद पावत है, जितना हम महाराज जी के जाने 5-6 साल में कि उनके सपने क्या क्या हैं, तो ऐसे महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। महाराज जी श्री संदीप सिंह जी माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा एजुकेटेड, एक बहुत बढ़िया हमनी के मंत्री जी भेटेल बाड़न, जे बच्चों के लिए खुद स्वयं इतने एजुकेटेड हैं और बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और उनके एजुकेशन के बारे में हमेशा तत्पर रहते हैं महाराज जी की भुजा की तरह। उनका स्वागत है। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी महापौर, आपके स्वागत बा। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद, आपके स्वागत बा। और अभी आपके लोकप्रिय विधायक जी जो अपनी बातों को विस्तार में रख दिए, इतना कुल बोल गई ना कि अब हमारे पास बोले खातिर विधायक जी, अरे विधायक जी का बोली हम, का बचल बा।
चला हम इतना कुल बोल रहे हम इनके भट्टा के बारे में आज चर्चा कर कि इनका ईटा कैसे बनाला। और सोचा एक आदमी भाई सांसद आया है वो भी कुछ बोलेगा नहीं, कूल रट्टा मार के राती से लिख के तैयारी रहे कि सांसद के कुछ शब्द ना दी हैं कि हम बोला हम भी महाराज जी के तनी प्रभावित करें, ऐसे कुछ छोड़ला नहीं, यह ना गलत है। अब हम गाना गा देते अभी चाहता कि हम पूरा जीवन गाना गाएं बस। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं, कोई गाना नहीं। पहले ध्यान से सुनिए। श्री राम चौहान जी हमारे एक सज्जन विधायक जी, बहुत ही देवता पुरुष खजनी से आयल बड़न। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, आपका स्वागत। श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सहजनवाद। श्री दीपक कुमार जी अपर मुख्य सचिव गृह। श्री अजय चौहान जी प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग। श्री गजेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व प्रमुख चरगांव। श्री आनंद शाही जी पूर्व प्रमुख पिपराइश। इस सब लोग हमारे चुनाव में जान झोंक दिए थे, सबको प्रणाम। और आप लोग इतना वोट देला, 6 लाख वोट मिलल हमके। आप सबके गोड़ छूके हम धन्यवाद और आभारी रहब, ऋणी रहब। आप लोगन का सम्मान मंदिरिया के सीट मंदिर में लौटा देला, 6 लाख वोट मिलल। ऐसे झूठ के आंधी में भी रणविजय सिंह मुन्ना जी प्रमुख प्रतिनिधि चरगांवा। श्री जनार्दन जायसवाल जी ब्लॉक प्रमुख पिपराइच। श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी प्रमुख प्रतिनिधि भटार। श्री संजय मदेशिया जी चेयरमैन नगर पंचायत। श्री संजय सिंह जी ब्लॉक प्रमुख भरोइया। तो भैया हो सब लोगन के माई बहन बिटिया बच्चा सब लोग आयल बड़ा, सबके प्रणाम। और महाराज जी हम तो 3 दिन पहले निरीक्षण करत रहे कुल, क्योंकि महाराज जी आए वाला बड़न तो सैनिक विद्यालय गए थे। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, इतना बड़ा स्विमिंग पूल हम नहीं देखे, 7 फीट का है। शूटिंग रेंज फायरिंग का बहुत अच्छा बा। हमारे लड़का बच्चा बेटी लोग वहां पे एक बहुत बढ़िया एजुकेटेड फौजी बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। महाराज जी का यह सोच बा कि गोरखपुर में आज 2017 के पहले सबके किसान लोग भी बाड़े ने जा, यहां जमीन की कीमत का रहे के पूछत रहे गोरखपुर के वो आए तैयार ना रहे। फिल्म वाला नहीं आवत रहे, ना शूटिंग या नहीं होत रहे, इंडस्ट्री नहीं लगत रहे। एम्स तो भूल जा। महाराज जी का निरंतर आंदोलन, महाराज जी का सदन में बोलब, लड़ाई लड़ब, वो माफिया से लड़ाई लड़े के बाद या सरकार से। आज गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश में हम दावा करत है सबसे महंगी जमीन आज गोरखपुर में हो गई। आज किसान यहां अमीर हो गया, ओकर कीमत इतना कहा कि हर जगह से फ्लाईओवर बा, हर जगह से 4 लेन है, 6 लेन है, बिजली की सुविधाएं हैं, हवाई जहाज 15-16 हवाई जहाज चलत हो, 500 करोड़ में अभी रेलवे स्टेशन बनी। फर्टिलाइजर विधायक जी बतौना, चीनी कारखाना के उसे छिपल नहीं खे। कल सैनिक विद्यालय पूरा देश देखेगा, भारत का सबसे अत्याधुनिक सैनिक विद्यालय कल महाराज जी यहां पर आप लोगों को भेंट देने जा रहे हैं। एक ऐसा भविष्य कि गोरखपुर एक नजीर पेश करी, लड़का बच्चा के पढ़े के बाद आगे आवे के बाद फौज में जाइए, इंडस्ट्री में जाइए। महाराज जी बहुत जल्द IIT IIM लिया रहे हैं ताकि हेल्थ, एजुकेशन, पढ़ाई और स्वास्थ्य में कहीं कोई कमी ना रहे। अभी जैसे कि अभी हम लोग कैंपियरगंज पे जटायु संरक्षण किए, आपको पता है कि धरती पर पहली बार महिला की रक्षा करने वाले जटायु जी थे, धर्म की रक्षा करने वाले। वही महाराज जी उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना लेकर, उनका मार्गदर्शन लेके महाराज जी चल रहे हैं कि मेरा उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आए। $5 ट्रिलियन में जैसे भारत आएगा वैसे मेरा उत्तर प्रदेश कहीं पीछे नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश एक सपने की तरह लोग देख रहे हैं। आज भारत में मुख्यमंत्री का नाम नंबर 1 मुख्यमंत्री महाराज जी माना जा रहा है। आज मैं विदेश में गया, स्कॉटलैंड में था 15 अगस्त को, हम वहां झंडारोहण करते रहे। ध्यान से सुनिए, हमारे बगल में अंग्रेज था, हिज एक्सीलेंसी कहल जाला, जो स्कॉटलैंड को चलाते हैं। उनके साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हो रहा था। वो हमको बोले कि आई हर्ड अबाउट योर चीफ मिनिस्टर, आई हर्ड इज फैंटास्टिक। हमको क्या वो आपके चीफ मिनिस्टर शुड, हमको ऐसे लोग मिलने चाहिए। बिकॉज वहां बड़ा दंगा हो रहा है लंदन में, और दंगा क्यों हो रहा है आप लोगों से छिपा नहीं। तो आज पूज्य महाराज जी का डिमांड पूरे विश्व में बा, कारण नीतियां, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार,
जीरो टॉलरेंस। बुलडोजर अगर माफिया है, अगर अत्याचारी है, दुराचारी है, उसके लिए बुलडोजर, ना कि अखिलेश यादव जी जैसे कल उन्होंने कहा। हम शॉक रह गए कि कैसे उन्होंने कहा कि जैसे अगर उनकी सरकार यदि आती है, जो कि सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने, अगर आती है तो पूरा बुलडोजर उनका कूच करेगा गोरखपुर में। तो माननीय अखिलेश यादव जी, ये मठ, ये पीठ पूरा भारत जानता है गुरु गोरक्षनाथ की ये पीठ क्यों मशहूर है। ये पावन धरती की ओर आपका बुलडोजर कहां आएगा? क्या ये पीठ की ओर कूच करेगा? साफ बताइए। या आपका बुलडोजर गीता प्रेस की ओर जाएगा? आप किस समुदाय को भय दे रहे हैं और किस समुदाय की राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी, बात हमारे महाराज जी ने आज तक नहीं कहा। यहां आज मुसलमान भी रहते हैं गोरखपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी का बाल बाका नहीं होता। वोट दें या वोट ना दें, महाराज जी सबको मकान देते हैं, मोदी जी सबको मकान देते हैं, सबको अनाज देते हैं। लेकिन ये विरोधियों की साजिश समझ लीजिए। इसीलिए महाराज जी कहत अड़न, और उसके ध्यान से सुनिया माई बहन बिटिया लोग, चुनाव 2 साल बाद आई, तैयार रहिया। समय नहीं जाला, समय पंख लगा के उड़ता है। लेकिन याद रखें, महाराज जी के एक शब्द के सब लोग कंठस्थ रखिएगा। जब कहना, आज पूरा देश का युवा चिंतन कर रहा, आज देश का हर हिंदू समाज चिंतन करे लगल। जैसे महाराज जी अचानक कभी बोलते हैं, क्योंकि अंतर्यामी हैं, उनके मालूम पड़ाला कि आने वाला समय क्या होगा, उनको दिखता है, इन पर शिव की कृपा है। वो कहना कि बटोगे तो कटोगे, कहा बटोगे तो, जोर से अंतनी ऊंचा सुनीला, बटोगे तो, हाथ उठा के बोलो बटोगे तो, बटोगे तो, दोनों हाथ उठाओ, बोले नमः, दोनों हाथ उठाओ सब लोग, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। बटोगे तो कटोगे। आपकी ऊर्जा को सादर प्रणाम महोदय। और कार्यक्रम की इस श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम के पूर्व वीडियो की प्रस्तुति विकास की गाथा पर। नया उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश आशा और आकांक्षा की उमंग में निरंतर बढ़ रहा है आगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप लोक कल्याणकारी एवं संतुलित आर्थिक विकास की नीतियों और योजनाओं से किसान, युवा, महिला और गरीब की उन्नति का मार्ग हुआ है प्रशस्त। गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुई है समग्र विकास की नई परंपरा। शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, कृषि, सिंचाई और पर्यटन के साथ ही कनेक्टिविटी जैसे सभी क्षेत्रों में जो कार्य हुए हैं, उससे नागरिकों का जीवन हुआ है आसान। गोरखपुर में एम्स के संचालन से नागरिकों को मिली है वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं। स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति ने जानलेवा एन्सेफेलाइटिस के कहर से नवनिहालों को किया है सुरक्षित। स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना ने युवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया है क्वालिटी एजुकेशन। रामगढ़ ताल का पर्यटन विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, जलाशयों में सीवरेज रोकथाम, प्रमुख चौराहों एवं पार्कों का सौंदर्यीकरण, ऑर्नामेंटल लाइट्स जैसे कार्यों से समृद्ध विरासत एवं संस्कृति के केंद्र गोरखपुर की उभरी है नई तस्वीर। खाद कारखाना, चीनी मिल, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, खेल इंफ्रा का गांवों तक विस्तार और पर्यटन विकास की विभिन्न परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप को दर्शाती हैं। शिक्षा का एक नया केंद्र
स्वास्थ्य का एक नया हब, व्यापार और उद्योग के एक नए केंद्र के रूप में गोरखपुर अपनी पहचान बना रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी, सड़कों और सेतुओं के निर्माण के साथ ही सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों ने नागरिकों की यात्रा को बनाया है सुरम्य। महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर आज कनेक्टिविटी और एजुकेशन के क्षेत्र में उठा रही है एक और उपयोगी कदम। गोरखपुर के समग्र विकास को नई रफ्तार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 635 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया जा रहा है लोकार्पण शिलान्यास। सोनबरसा ग्राम पंचायत में स्मार्ट स्कूल का नव निर्माण बच्चों को तकनीक आधारित शिक्षा से जोड़ेगा, तो वहीं स्मार्ट पंचायत भवन से स्थानीय निवासियों को मिलेगा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। बालापर टिकरिया मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु से क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मिलेंगे नए आयाम। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में गौरवशाली विरासत, संस्कृति और समृद्ध परंपरा की धरती गोरखपुर लिख रही है विकास की नई कहानी। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और विकास के इस कार्यों के द्योतक मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में बटन दबा करके विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद। कुल 635 करोड़ की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम आज मंच पर संपन्न होता हुआ। हम सब मंच पर मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए यह कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आज परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम पर आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा जनमानस को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्य विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री अजय चौहान जी, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण पूर्व प्रमुख श्री गजेंद्र प्रताप सिंह जी, आनंद शाही जी, रणविजय सिंह मुन्ना जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, चेयरमैन पिपराइच नगर पंचायत श्री संजय मदेसिया जी, और आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र से उपस्थित सभी यहां के नागरिक, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज हरियाली तीज के अवसर पर
635 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात पिपराइच विधानसभा क्षेत्र वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम लोगों ने इससे पहले कैंपियरगंज में एक जटायु संरक्षण केंद्र का भी लोकार्पण किया है। आप सब जानते हैं कि जटायु ये गिद्धराज प्रजाति का एक महत्वपूर्ण पक्षी है और गिद्धराज जटायु ने रामायण काल में सबसे पहले बलिदान दिया था और वो बलिदान दिया था अपने मित्र महाराज दशरथ को मित्रता का और नारी गरिमा की रक्षा करते हुए जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, उसने जब करुण पुकार माता सीता की सुनी तो याद करिए एक पक्षी भी नारी गरिमा के लिए रावण से भिड़ गया था और रावण को बुरी तरह घायल कर दिया था। बाद में वह रावण के हाथों भले ही जटायु बलिदान हुआ है। आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राम जन्मभूमि परिसर में बड़ी भव्य प्रतिमा गिद्धराज जटायु की लगी है। यह प्रकृति और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है। आज कैंपियरगंज में उसका लोकार्पण हुआ है और अभी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में आने के पहले सोनबरसा के प्राथमिक विद्यालय जो CSR निधि से फर्टिलाइजर के सहयोग से हम लोगों ने बनाया है, आज उसका लोकार्पण किया है। कितना भव्य विद्यालय बना है प्राइमरी का। अब भी मैं कहूंगा कि सोनबरसा, बालापार और परमेश्वरपुर, जेतपुर, जहां से भी आप आए हैं, थोड़ा एक बार देखना विद्यालय कैसे बनना चाहिए। यह प्राथमिक विद्यालय का भवन जो भी यहां बना करके तैयार किया गया है, उसका एक उदाहरण बन सकता है। पंचायत भवन का भी आज लोकार्पण किया गया है। पंचायत भवन के ग्राम सचिवालय के रूप में है। जैसे प्रदेश का सचिवालय होता है, जनपद का मुख्यालय होता है, ऐसे ही ग्राम पंचायत का भी मुख्यालय होना चाहिए जो ग्राम सचिवालय के रूप में जाना जाए। गांव के लोग अपने आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निर्माण या फिर अन्य प्रमाण पत्रों के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए क्यों इधर उधर भटकेगा? वह उसे गांव के ही सचिवालय में प्राप्त हो, ऑनलाइन प्राप्त हो। इसके लिए ग्राम सचिवालय की व्यवस्था सभी 57,000 से अधिक गांवों में, ग्राम पंचायतों में हमने प्रारंभ की है और सोनबरसा गांव को एक आदर्श सचिवालय भी आज यहां पे प्राप्त हुआ है। इसकी भी मैं बधाई देता हूं सोनबरसा गांव वालों को। साथ साथ आने वाले समय में सिकटौर से लेकर के और सररी और गांगी तक इस पूरे क्षेत्र में एक ही थाना आपका होगा। वह यहां पर सोनबरसा में हम बनाने जा रहे हैं। तो वह थाने बनेंगे तो यहां पे सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। आपका ये ओवरब्रिज बन गया, आप यहां पे रेलवे पटरी पर आपको जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। अगर आपको रेलवे ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस स्टेशन जाना है, आप कहीं भी महाराजगंज से, गांगी से, सरहरी से, जीतपुर से, परमेश्वरपुर से, बालापार से तुरंत निकले, आपको जाम में फंसने की चिंता नहीं होगी। फ्लाईओवर आपका बना हुआ है, आप 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। देखो कितना आसान हो गया जीवन। और साथ साथ हम लोग इस सिकटौर से लेकर के गांगी तक 4 लेन की सड़क दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए।
नक्शा बदल करके हमने कहा सड़क चौड़ी होनी चाहिए लेकिन मकान किसी का नहीं टूटेगा और मुआवजा भी सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, 4 गुना। देखो विकास ऐसे ही होता है, विकास का लाभ ऐसे ही मिलता है। और जब विकास होगा आप भी नए नए उद्योग लगा पाएंगे, आप भी उद्यमी बन पाएंगे। और मैं तो युवाओं से कहूंगा कि आपको अब तो हमने एक व्यवस्था और करने जा रहे हैं, जो युवा उद्यमी अपना उद्योग लगाएगा उस युवा उद्यमी को पहले चरण में 5 लाख तक और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज मुक्त लोन हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। आप पूंजी लीजिए, मूल पूंजी ही बैंक वापस लेगा आपसे कोई ब्याज उसके बदले नहीं लेगा। नहीं तो बैंकों का जो ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। अगर आपने 100 रुपया लिया है, एक वर्ष में 100 यानी 10 रुपये अगर ब्याज है तो अगले वर्ष वह पैसा 110 हो जाएगा, फिर 110 रुपये भी ब्याज लगेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, ब्याज जो भी लगेगा वह सरकार चुकता करेगी, जनता जनार्दन को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, मूलधन ही वह जमा करेगा। आपको उद्योग लगाने में, अपना उद्यम स्थापित करने में, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो पैसा मुआवजे का मिलेगा, दूर दराज के क्षेत्र में खेत भी खरीदिए, कुछ काम धाम भी प्रारंभ करिए, तो मुझे लगता है कि इससे आपको काफी लाभ होगा। आपकी पीढ़ियां खुशहाल होंगी, आपके चेहरे पर खुशहाली होगी, आने वाली पीढ़ी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। और इसीलिए 635 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं आज यहां पे लोकार्पित की जा रही हैं। उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर होने जा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की तूती बोलती है। आज भारत दुनिया के अंदर विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत स्थापित हुआ है और अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की भी तो भूमिका होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। और आज जब उत्तर प्रदेश में सरकार 7 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है, तो हम 7 से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और अगले 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था पे ले जाने के लिए हमें कार्य करना है। आज इसका आह्वान करने के लिए भी मैं आपके पास आया हूं। आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं, विकास के कार्य के लिए हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। और पिपराइच को तो कहना ही क्या, गोरखपुर में तो पहले से ही बंद फर्टिलाइजर कारखाना, कोई सोचता था कि कारखाना चलेगा? एकदम सोनबरसा के इस पार उस पार का है कारखाना। आज देखो, आज रात्रि को देखते होंगे क्या लाइट रहती है, क्या चमचमाता है सामने, और फर्टिलाइजर चल रहा है, उसका लाभ सोनबरसा बालापार को भी मिल रहा है। देखो ना, यहां पे कितना अच्छा विद्यालय और पंचायत भवन बन गया है। अगल बगल के गांवों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, फ्लाईओवर बन गया है, और अब तो मेडिकल की डिग्री, फार्मेसी की डिग्री, नर्सिंग की डिग्री, ये सभी डिग्री भी आपको यहीं पे प्राप्त होने जा रही है। जिसके लिए आपको देश के अंदर भटकना पड़ता था, आज आपकी वर्तमान पीढ़ी इन सब का लाभ प्राप्त करेगी। एम्स गोरखपुर में बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने यही बगल में एक नया पुल और दे दिया है, सीधे आप वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। यही नहीं, अब तो रामगढ़ ताल में भी आपको
पर्यटन का आनंद प्राप्त होगा और कुछ दिनों के बाद हम पर्यटन के इस आनंद के लिए आपकी इस चिल्वा ताल की झील को भी विकसित करने जा रहे हैं। यहां रोजगार भी आपको उपलब्ध होगा, पर्यटन की संभावनाएं भी रामगढ़ ताल की तर्ज पर आगे बढ़ेंगी। आज रामगढ़ ताल में देखते होंगे 25 से 30 हजार लोग हर समय वहां मौजूद रहते हैं। हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है उसके माध्यम से। पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं और जब ये विकसित होंगी तो जब विकास होगा तो ही तो आप भी आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो रामगढ़ ताल में फिल्म की शूटिंग होगी, अगली फिट वहां भले ही रवि किशन वहां अपनी फिल्म शूटिंग करते होंगे, अब महेंद्र पाल के साथ आप भी इस चिल्वा ताल में फिल्म शूटिंग का आनंद ले पाएंगे। ये दोनों में कंपटीशन होने जा रहा है, फिल्मों में कौन अच्छा फिल्म बनाता है। और एक विषय है, हमने महेंद्र पाल से कहा है सिर में बाल बूल लगवा दो तो तुम भी जो है रवि किशन से अच्छा एक्टिंग कर लोगे। बहनों और भाइयों, एम्स जिसकी सुविधा के लिए दिल्ली जाना पड़ता था आज गोरखपुर में काम कर रहा है। बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज जो स्वयं बीमार था 17 के पहले, आज बेहतरीन सुविधा दे रहा है। इंसेफ्लाइटिस इस सीजन में यहां कोई शिलान्यास उद्घाटन नहीं कर पाता था क्योंकि इस सीजन में 9 की बीमारी यानी इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौतें होती थी, सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थी, कोहराम मचा रहता था, लोगों में भय और दहशत रहता था। और मुझे याद बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त करके कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में न अपराध रहेगा न अपराधी रहेंगे और बीमारी को भी पूरी तरह समाप्त करेंगे। समाप्त कर दिया ना। ऐसे कार्य होता है, विकास के कार्य, 4 लेन की सड़क, 6 लेन की सड़क, ये केवल सड़क नहीं है, आवागमन के माध्यम नहीं है, ये विकास के प्रतीक है। विकास, इससे विकास आएगा, उद्योग लगेंगे, नौकरी मिलेगी, रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी और आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, आपको अच्छे दाम मिलेंगे। कोई सब्जी बेचेगा, कोई फल बेचेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का कार्य मिलेगा और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। आप सोचो, कोई सोचता था पहले ये सड़क, जब मैं सांसद था तो सिंगल लेन की होती थी, यानी बहुत संकरी 3.5 मीटर की सड़क। इसके लिए भी हमें हर साल लड़ना पड़ता था क्योंकि गड्ढे हो जाते थे और यहां जीतपुर बाजार में तो वो पुलिया बार बार टूट जाती थी, सड़क ही बाधित हो जाती थी। आज तो टूटने का सारा विवाद समाप्त। अब तो सड़क आपकी ये 4 लेन की बन रही है। जैसे गोरखपुर लखनऊ मार्ग है ऐसे ही यह मार्ग भी है आपका और आने वाले समय में हम एक और व्यवस्था करने जा रहे हैं, इसको भी सुनिए। एक और काम करने जा रहे हैं, अभी भी वैसे आप कर सकते हैं लेकिन एक और काम करने जा रहे हैं। यद्यपि आपके लिए तो एक और आसान रास्ता है, यहां से आप ये चूंटा पकड़ लेंगे, वहां से सीधे आप लखनऊ रोड को पकड़ लेंगे तो सीधे सैजनवा पहुंच जाएंगे। सैजनवा से लखनऊ की दूरी मात्र 3 घंटे के अंदर पूरी हो सकती है, मात्र 3 घंटे लगेंगे। लेकिन एक सड़क यहां से जुड़ेगी और इसी सड़क को हम डोमिनगढ़ से लेकर के बंदे बंदे डोमिनगढ़ ले लेंगे, डोमिनगढ़ से सीधे सैजनवा आप पहुंच जाएंगे और सैजनवा से 3 घंटे में लखनऊ। अब सोचो, गांगी बाजार से लेकर के टिकरिया गांगी बाजार से लेकर के सिकटौर तक पूरी सड़क जो पहले 3.5 मीटर की थी, अब आपको यह लगभग 16-17 मीटर की सड़क बहुत अच्छे मार्ग के रूप में मिलेगी। यानी जिस सड़क को तय करने में आपको आधा घंटा लगता था, आज 5 मिनट में आप गांगी बाजार से सिकटौर आ जाएंगे जब ये सड़क बन जाएगी। आसान होगा जीवन, व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा और ऐसे ही प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल हर ओर इसी रूप में बिछाने का काम हो रहा है। और आज उसी कार्य की सौगात देने के लिए हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं।
विकास का एक सिलसिला निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। यहां के लोग जो विकास कार्य के लिए यहां पर आए होंगे, आप पिपराइच क्षेत्र में देख सकते हैं, यहां आयुष विश्वविद्यालय भी लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। पिपराइच की चीनी मिल फिर से संचालित हो चुकी है, जो बंद हो चुकी थी वो फिर से चालू हो चुकी है। अन्य तमाम विकास के नए नए कार्य यहां के लिए उपलब्ध हुए हैं और विकास के कार्य अनवरत रूप से आपको प्राप्त हो, इसके लिए आपके विधायक जी भी, सांसद जी भी, महापौर जी भी, ये सभी लोग प्रयास करते हैं, तब विकास के कार्यों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। कल फर्टिलाइजर कैंपस में एक सैनिक स्कूल का भी लोकार्पण होने जा रहा है और देश के उपराष्ट्रपति जी उस कार्यक्रम के लिए स्वयं आ रहे हैं। आप सोचो, पहले गोरखपुर कोई आता नहीं था, आज राष्ट्रपति जी भी आते हैं, उपराष्ट्रपति जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। मैं तो हर 10-15 दिन में एक बार गोरखपुर आ ही जाता हूं। मंत्रीगण आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं, विकास भी ला रहे हैं और गोरखपुर विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप भी कह सकते हैं कि जैसे नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, ऐसे ही नए उत्तर प्रदेश का यह नया गोरखपुर भी हमारे सामने है, जो विकास भी है तो सुरक्षा का भी एक मॉडल बन रहा है। विकास और सुरक्षा का यह बेहतरीन मॉडल ही उज्जवल भविष्य के मार्ग पर हमको लेके चलेगा और उज्जवल भविष्य के साथ आपको जोड़ने के लिए ही आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि सिलसिला निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। विकास के कार्य के लिए सरकार के कोई प्रस्ताव आते हैं तो उसमें अनावश्यक किसी को विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए, तेजी के साथ लपक करके उसको अपने यहां लागू करवाना चाहिए, क्योंकि उसी में आपका भी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। और विकास का एक कार्य जब तेजी के साथ आगे बढ़ेगा तो उसका लाभ अनंत काल तक आपको और आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा। आज तो यहां विकास का भी मॉडल, सड़क और पुल, एक का शिलान्यास हो रहा है, एक का लोकार्पण हो रहा है। सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन थाना यहां पर बनाया जा रहा है। ये सभी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। स्कूल के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल को फर्टिलाइजर से प्राप्त CSR की निधि से उसको एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है और ग्राम सचिवालय को भी HURL के द्वारा जो मदद मिली थी, उसी की मदद से हम लोगों ने इस ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये 5-5 परियोजनाएं एक साथ सिकटौर, आपके सोनबरसा, बालापार और इस पूरे क्षेत्र के वासियों को प्राप्त हो रहा है। यह एक मॉडल बने, इसका लाभ अन्य गांवों के लोग भी प्राप्त कर सकें। इस विश्वास के साथ आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार फिर से 635 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास और सुरक्षा के इस मॉडल के साथ आप अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके आशीष के लिए कोटिशः धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के समापन के सत्र में आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्नेहिल भेंट के साथ आज के इस विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में आदरणीय प्रमुख सचिव, आदरणीय अपर मुख्य सचिव गृह श्री दीपक कुमार जी के कर कमलों से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह स्नेहिल भेंट। सादर धन्यवाद समस्त मंचासीन अतिथियों का। आपके बहुमूल्य समय के लिए सादर धन्यवाद।